अच्छे लोगों को धोखा क्यों मिलता है? ये विषय एक अहम तथ्य है जिस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। धोखा किसी को भी दुख पहुंचा सकता है, चाहे वह किसी भरोसेमंद व्यक्ति, विश्वास योग्य संबंध या सामाजिक मानवीय रिश्तों से जुड़ा हो। इस विषय पर विचार करते समय कई कारणों का पता चलता है, जैसे कि मानसिक, सामाजिक या व्यक्तिगत कारण। चलिए इस पर एक ब्लॉग लिखते हैं। पहला कारण हो सकता है मिथ्या या झूठे वादे। कई बार लोग अपनी भविष्यवाणियों या वादों में सशक्त हो जाते हैं, जो अन्यों के लिए धोखा साबित हो सकते हैं। यह विशेष रूप से सामाजिक माध्यमों जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया है। दूसरा कारण हो सकता है मानसिक तनाव या दबाव। कभी कभी लोग अपनी चिंताओं और तनाव के बोझ के कारण वादों या संबंधों में विश्वास करते हैं, जो बाद में उन्हें धोखा दे सकते हैं। तीसरा कारण हो सकता है अनुचित या अस्पष्ट संवाद। कभी कभी संवाद के अस्पष्ट होने से भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं और यह धोखा का कारण बन सकता है। चौथा कारण हो सकता है अभाव या कमी। कभी कभी लोग जितना वादा करते हैं उतना ही पूरा नहीं कर पाते हैं, जो धोखा के रूप में महसूस हो सकता है। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि धोखा कभी कभी अनिश्चितता और मिथ्यावादों के कारण होता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम संबंधों में संवेदनशीलता और सहयोग को महत्व दें ताकि हम धोखा से बच सकें। चलिए अब एक कहानी से इसे समझते हैं। एक गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। वह अच्छा दिल वाला और समझदार था। उसकी मेहनत और सच्चाई की वजह से उसे गांव वालों की सम्मान और आदर मिलता था। वह अपने परिवार और समाज के लिए काम करने के लिए प्रस्तुत था। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम श्याम था। श्याम बहुत ही अच्छे ढंग से बात करता था और सभी को अपनी बातों में विश्वास कराने में माहिर था। राम ने भी उसे देखकर उसके साथ दोस्ती की। धीरे धीरे राम ने श्याम को अपना अच्छा दोस्त मान लिया। उसने उस पर विश्वास किया और उसके साथ अपनी सभी बातें साझा की। श्याम भी राम के दोस्ती का पूरा फायदा उठाने लगा। कुछ समय बाद गांव में धन की चोरी हो गई। सभी लोग हैरान थे और इस घटना की जांच शुरू हुई। इस दौरान राम की संदेह श्याम पर बढ़ती गई। वह ध्यान से श्याम की हर गतिविधि को देखने लगा। एक दिन रात को राम ने देखा कि श्याम धन चोरी करते हुए पकड़ा गया। ये सच सामने आने पर राम चौंक गया। उसने नहीं सोचा था कि उसके ऐसे अच्छे दोस्त वास्तव में ऐसा कुछ कर सकते हैं। श्याम ने राम से विश्वास तोड़ा और धोखा दिया। यह हो गया था उस समय का सबसे दुखद अनुभव। राम ने सीखा कि कभी कभी अच्छे लोगों को भी धोखा मिलता है। वह आगे बढ़कर संबंधों में सावधानी बरतने की महत्ता को समझ गया। चलिए अब हम एक और कहानी से इसे ज्यादा समझते हैं। एक गांव में एक वृद्ध आदमी नामक अर्जुन रहते थे। वे गांव के सबसे समझदार और न्यायप्रिय थे। लोग उन्हें अपने समस्याओं के निराकरण के लिए पसंद करते थे। एक दिन एक अनोखी घटना हुई। गांव में रहने वाला एक युवक राहुल अचानक गायब हो गया। लोग उसकी तलाश में निकले, लेकिन उन्होंने कोई संकेत नहीं पाया। राहुल की गायबी होने की चर्चा गांव में हलचल मचा दी। अर्जुन, जो हमेशा न्याय के लिए खड़े रहते थे, उसे इस घटना को समझने के लिए अपनी समझदारी का प्रयोग करना पड़ा। उन्होंने गांव में अन्य लोगों से संदेश जारी किया कि वे किसी भी सूचना को छिपाने या छोड़ने की कोशिश न करें। कुछ दिनों बाद अर्जुन को एक गुप्त सूचना मिली। उसे लगा कि वह राहुल की गायबी का राज सुलझा सकते हैं। अर्जुन ने धीरे धीरे सबूतों को जोड़ते हुए जाना कि गायब होने से पहले राहुल ने कुछ गुप्त संकेत छोड़े थे। अर्जुन ने उसी संकेतों का पता लगाया और गहरी जांच की। वह एक छोटे से खोदी में गुप्त रहस्य खोजा जिसमें राहुल के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई थी। ये बात सामने आई कि राहुल गायब होने से पहले गांव के किसी अन्य व्यक्ति ने उसको धमकाकर अपहरण कर लिया था और राहुल ने उसे छुपाने के लिए गुप्त संकेत छोड़े थे। अर्जुन ने इस सच्चाई को सामने लाकर गांव के लोगों को शांति दिलाई और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कराया। उसने सच्चाई की जीत दिखाई और लोगों को न्याय मिला। अच्छे लोगों को धोखा मिलना यह सिखाता है कि हमें संवेदनशीलता और सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। हर किसी को बिना जांचे, बिना समझे, बिना सतर्कता बरताए विश्वास नहीं किया जा सकता। यह भी दिखाता है कि हमें दूसरों की हर बात पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए।
विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन बिना जांचे और समझे नहीं। साथ ही यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी सुरक्षा और सतर्कता के लिए भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कभी कभी अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना और संदेह को नकारना भी जरूरी होता है। इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हर किसी पर पूरा भरोसा न रखना ही हमारी समझदारी होती है, जिससे हम खुद को किसी अनपेक्षित घटना से बचा सकते हैं।